ये आकाशवाणी है। अब आप प्रियंका अरोड़ा से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर राज्यसभा में चर्चा का जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने साहसिक और बड़े नीतिगत फैसले लिए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस के पास अपने नेताओं और नीतियों की गारंटी नहीं है, लेकिन वह मोदी सरकार की गारंटी पर सवाल उठा रही है। जिस कांग्रेस ने ओबीसी को पूरी तरह आरक्षण नहीं दिया, जिसने सामान्य वर्ग के गरीबों को कभी आरक्षण नहीं दिया, जिसने बाबा साहब के बजाय बाबा साहब को भारत रत्न देने योग्य नहीं माना, अपने ही परिवार को भारत रत्न देते रहे, वो हमें उपदेश दे रहे हैं, वो हमें सामाजिक न्याय पाठ पढ़ा रहे हैं। जिस कांग्रेस के अपने नेता की कोई गारंटी नहीं है, अपनी नीति की कोई गारंटी नहीं है, वो मोदी की गारंटी पर सवाल उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर भाई भतीजावाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। यूपीए शासन के दौरान देश की आर्थिक स्थिति पर सवाल उठाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इनके शासनकाल में भारतीय अर्थव्यवस्था नाजुक श्रेणी में थी। श्री मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने 7 दशकों तक जम्मू कश्मीर के SC, ST और OBC को उनके अधिकारों से वंचित रखा। लोकसभा में 2024-25 के लिए अंतरिम बजट पर आज चर्चा शुरू हुई। चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के शशि थरूर ने रोजगार के मुद्दे पर सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि देश में बेरोजगारी अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गई है, जो पिछले 45 वर्ष में सबसे अधिक है। चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उपलब्धियों की सराहना की। संसद के बजट सत्र को शनिवार तक एक दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। 31 जनवरी को शुरू हुआ सत्र इस महीने की 9 तारीख को समाप्त होना था। आज राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने सत्र को एक दिन के लिए बढ़ाने के फैसले की घोषणा की। इस दौरान सरकार 2014 से पहले और बाद की अर्थव्यवस्था की स्थिति की समीक्षा पर संसद में एक श्वेत पत्र पेश कर सकती है। सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों पर उपग्रह आधारित GPS टोल संग्रह प्रणाली लागू करने के लिए तैयार है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्न के उत्तर में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इस वर्ष लोकसभा चुनाव से पहले ये प्रणाली लागू की जाएगी। उन्होंने कहा कि नई प्रणाली के तहत वाहन नंबर प्लेट की पहचान के साथ ही टोल सीधे बैंक खातों से कट जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन मामले में उत्तराखंड में कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत के यहां छापेमारी की है। शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 10 से अधिक स्थानों पर छापे मारे जा रहे हैं। चंडीगढ़ में भी कई स्थानों पर छापेमारी की गई है। प्रवर्तन निदेशालय राज्य के कॉर्बेट बाग अभयारण्य में अवैध गतिविधियों के आरोपों की जांच कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्य नडेला ने घोषणा की है कि उनकी कंपनी 2025 तक 20 लाख से अधिक भारतीयों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कौशल में सक्षम बनाने का प्रशिक्षण देगी। मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भारत और अमेरिका के बीच किए जा रहे सहयोग को लेकर चर्चा की। भारत ने श्रीलंका पर्यटन के लिए प्रमुख स्रोत बाजार के रूप में शीर्ष स्थान बनाए रखा है। अब तक 34,399 भारतीयों ने श्रीलंका की यात्रा की है और पिछले वर्ष की तुलना में ये संख्या बढ़ी है। तमिलनाडु में उटाकामुंड नीलगिरी जिले में आज एक निर्माणाधीन अपार्टमेंट इमारत गिरने से 5 महिलाओं की मृत्यु हो गई। बताया जा रहा है कि भूस्खलन के कारण मलबे में 10 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। 2 लोगों को बचा लिया गया है और अन्य को बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। महिला FIH हॉकी प्रो लीग टूर्नामेंट में भुवनेश्वर में भारत का मुकाबला आज शाम 7:30 पर ऑस्ट्रेलिया से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।